अच्छा, अब इस सेक्शन के बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे अब है हमारे पास एक ब्लॉक का सेक्शन। तो इस ब्लॉक के सेक्शन पे बिल्कुल उसी तरह से है ये सेक्शन जैसे कि हमने अभी ऊपर काम किया था, ये वाला। यहाँ पर देखें, अवर सर्विसेज में जिस तरह हमने कार्ड लेके काम किया था, एक रॉ में 3 कॉलम्स, बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास ब्लॉक के अंदर भी हमने काम करना है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे आते हैं, हम एक सेक्शन बनाते हैं, उस सेक्शन को हम क्लास देते हैं और इसका नाम हम दे देते हैं ब्लॉग। जो सेक्शन का नाम है वही हमने इसको क्लास दे दी। और हम यहाँ पे क्लोज भी इसका लगा देते हैं, हम कहते हैं क्लोज ब्लॉग, और इसको कमेंट कर देते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसके अंदर हमें एक बनाना है कंटेनर। ठीक है, फिक्स विच हमें अच्छा हाँ, हमें फिक्स विच चाहिए। तो इसके लिए हम क्लास बनाते हैं कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर हमें एक बनाना है H3 की हेडिंग, जिसमें क्या लिखा हुआ है, आवर ब्लॉक। ठीक है। और इस हेडिंग को हमने क्लास टेक्स्ट डैश, बल्कि एक हम काम करते हैं ना, इस हेडिंग को, हाँ, हमने टेक्स्ट डैश सेकेंडरी करना है। और दूसरा जो हमने काम करना है, इसमें जो कुछ भी आएगा वो सेंटर अलाइन होगा। देखते हैं पहले। नहीं, ये सब लेफ़्ट अलाइन है, ये सब लेफ़्ट है, ये लेफ़्ट है, सिर्फ ये 2 चीज़ें सेंटर अलाइन है। तो हम एक काम ये करते हैं कि इसको ही दे देते हैं टेक्स्ट डैश सेंटर। ठीक है। और इसके नीचे है पैराग्राफ, और पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है, मैं यहीं से यही ले लेता हूँ छोटा सा। हम वही इसमें क्लास देंगे दोबारा से। एक तो क्लास देंगे हम इसमें लीड की, और दूसरी हम पैडिंग दे देंगे बॉटम से थोड़ी सी, pv-4। इसके अंदर हम लिखेंगे अपना टेक्स्ट, और यहाँ पर लगा देंगे br, इसको आगे बढ़ा के br यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद पैराग्राफ बन गया, और पैराग्राफ को भी हम टेक्स्ट डैश सेंटर कर देते हैं, डैश सेंटर। अच्छा, इसमें पैराग्राफ जो है हमारे पास कलर होगा इसका वाइट, तो हम इसको कर देते हैं टेक्स्ट डैश वाइट, और हेडिंग को हमने उस कलर का ले लिया है पहले ही। ठीक है। अब पैराग्राफ के बाद और कंटेनर के अंदर हम बनाएंगे रॉ, डिव क्लास रॉ, और इस रॉ में हम बनाएंगे 3 कॉलम्स, और उन कॉलम्स में हम बनाएंगे कॉल डैश md डैश 4, और इसमें हम लगा देंगे वही वाव वाला इफ़ेक्ट, वाव फेड इनका इफ़ेक्ट, कंट्रोल एस। अच्छा, अब इसके अंदर हमें बनाना है बूटस्ट्रैप का कार्ड, B4 CARD कार्ड। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब क्योंकि वही वाली बात कि हमें एक साइड पे इमेज नहीं, हाँ, ये हमने कार्ड बनाया है। ठीक है। अच्छा, अब इस कार्ड को हम देखते हैं। अच्छा, पहले तो हम इमेजेस इसमें हम अपनी लगाते हैं। इमेजेस हमें चाहिए एक ये टायर वाली इमेज जो है, ये 4 है, 4 2 और 4 to 1। तो ये हम 3 इमेजेस लगा लेते हैं, 4 to 1। अच्छा, तो यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पे कहते हैं, अच्छा, एस डेटा डैश भी हटाते हैं इसमें से, और यहाँ पे कहते हैं इमेजेस स्लैश सर्विसेज 4.png। ठीक है। अच्छा, कार्ड का टाइटल उसको मिटा के यहाँ पे आ जाते हैं, जो हेडिंग है नीचे वो ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कार मेंटेनेंस गाइड, उसको हमने इंस्पेक्ट किया, और ठीक है, इसको हमने, और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब इसके नीचे है एक अदद
डेट, ये डेट डली हुई आ रही है नज़र। अब इसके नीचे है इस तरह की डेट। अच्छा, अगर हम इस डेट को देखें तो ये डेट हमें इटैलिक भी नज़र आएगी और उसके साथ साथ हमें ये इसमें प्राइमरी कलर भी है। तो हम इस डेट के लिए यहाँ पर आते हैं, एक पैराग्राफ बनाते हैं, ठीक है, और उसमें हम ये डेट कॉपी करते हैं। हम कहते हैं इस डेट की जो क्लास होगी, पहले तो हमें इसको चाहिए टेक्स्ट डैश टेक्स्ट अंडर स्कोर प्राइमरी, जो हमारी अपनी क्लास है, और इसके बाद फॉन्ट, ये बूटस्ट्रैप की क्लास फॉन्ट डैश इटैलिक, हमने दो क्लासेस लगा दी। अच्छा, उसके बाद कुछ टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट जो है वो कुछ इस तरह का है, लिपसम, ठीक है। तो हम अगर यही करना चाह रहे हैं ये कर लें, नहीं तो लिपसम से ले लें, ठीक है। कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके ये भी टेक्स्ट लिखा हुआ था, इसको भी रहने दे सकते थे हम, तो भी ठीक है। कंट्रोल एस। अच्छा, जो कार मेंटेनेंस लिखा हुआ है ये हमारे पास है ब्लैक कलर में, बोल्ड है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास H4 की हेडिंग है, हम इसको H5 कर लेते हैं शायद, देखते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अच्छा पहले तो इसका चलें व्यू देखते हैं, फिर इसमें दूसरी चीज़ें करेंगे। यस, हाँ ये देखें, आवर ब्लॉग को हमने स्टाइल देना है, इसको देते हैं, और इसके नीचे हमने ये टेक्स्ट दिया था, इसको हमने टेक्स्ट वाइट दे दिया, इसको टेक्स्ट वाइट हम हटाते हैं। यहाँ से हमने इसको हटाया और आवर ब्लॉग को हमने टेक्स्ट डैश अपर केस में कर दिया, और टेक्स्ट डैश सेकेंडरी है, इसको हमने पहले ही किया हुआ है, ठीक है। तो F5, आप देखते हैं ये सही है। अच्छा, अब दूसरी जो इसमें चीज़ है वो ये कार्ड आ गया, इस कार्ड को हमने बैकग्राउंड कलर देना है और यहाँ से कुछ पैडिंग्स देनी है, इस बटन को सेंटर में लेके आना है। तो अब हम इस पे काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाते हैं अपने कोड में। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमने देखी वो तो है हेडिंग पैराग्राफ हो गए, इसके बाद यहाँ आ गए, कार्ड में आ गए, कार्ड में आने के बाद इमेज, इमेज के बाद यस, पहले तो कार्ड में आने के बाद हम इस कार्ड का जो बॉर्डर है वो ख़त्म करते हैं, हम कहते हैं बॉर्डर ज़ीरो, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो इस कार्ड का बैकग्राउंड है उसको हम वाइट करते हैं, BG डैश वाइट, ठीक है। और जो एक और है इसमें हम वो काम करेंगे, वो हमारे पास होगा कि यहाँ पर जो हमारे पास इसकी जो बॉडी में ना पैडिंग थी वो हमें देनी थी, P-3, हम सब तरफ से पैडिंग 3 दे देते हैं, फिर देखते हैं। आप देखें, अच्छा इसको हम पीछे से बैकग्राउंड देते हैं, जैसे हम, अच्छा इसको ऊपर से पैडिंग भी देते हैं। तो हमने एक काम किया था, जैसे ये ब्लॉग है इसी तरह हमने सर्विसेज में भी किया था, तो हम यहाँ पर इसको भी कॉमा डॉट ब्लॉग, इसको अब क्या मिल जाएगा, बैकग्राउंड कलर मिल जाएगा, टॉप बॉटम से पैडिंग मिल जाएगी। अब देखें, अच्छा इस पर कलर अप्लाई हुआ नहीं, इसको मैं देखता हूँ। अच्छा ये देखें, हमारे पास वाइट ये आ गया। अच्छा, बटन को हमने सेंटर में करना है, ये हम करते हैं। यस, हम यहाँ आते हैं, हम कह रहे हैं हमने जो हेडिंग दी थी ना उसको हमारे पास टेक्स्ट डैश सेकेंडरी, ये हमारे पास क्लास अप्लाई नहीं हुई, टेक्स्ट डैश सेकेंडरी H3, इसको हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम देखते हैं। और दूसरा जो है, ये सारी चीज़ें हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी हैं। अच्छा, इस क्लास में कोई, हाँ इसमें बटन पे काम है, इसमें हम बनाते हैं बटन डिव क्लास, बटन तो बना हुआ है, हमने जैसे इसको क्या करना है, सेंटर करना है, टेक्स्ट डैश सेंटर, ठीक है। अच्छा, डिव हम यहाँ पे इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये जो एंकर है ये इनलाइन एलिमेंट है, ये आप इस तरह इसको टेक्स्ट डैश सेंटर करेंगे तो इस पर अप्लाई ये डिव, ये जो पूरी मतलब जो बटन है ये सेंटर में नहीं जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये किया। अच्छा, अब यहाँ पे हम कहेंगे BG अंडर स्कोर प्राइमरी, ठीक है, और इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है हम वही लिख देते हैं,
वहाँ से क्या लिखा हुआ है, शायद रीड मोड लिखा हुआ है। MORE रीड मोड, यस। ठीक है, इसका कलर वाइट। ये देखिए, इसका कलर हमने वाइट कर दिया और यहाँ पे हम आ चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से हमने मज़ीद इसको 2 टाइम्स हमने कॉपी करना है, तो वो हम कर लेते हैं। तो यहाँ आ गए और यहाँ आने के बाद ये और ये, इस कॉलम को, col-4 को हम कॉपी करते हैं दोबारा से। Ctrl+C, नीचे आ गए, Ctrl+V, फिर दोबारा आ गए Ctrl+V। इसको इंडेंटेशन इसकी वहीं पे कर दी। अच्छा, अब इसके अंदर हमने यहाँ पे लिया था सर्विसेज 2, कर देते हैं इसको। नीचे आ जाते हैं, इसको कर देते हैं 1। अब देखते हैं रिजल्ट। ठीक है, इसी तरह ये भी फेड इन इफेक्ट के साथ सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर। अब आप देखें पूरी वेबसाइट हमारी, सबसे पहले ये जो चीज़ें थी हमारी ये फिक्स थी, उसके बाद ये हम नीचे आए, ये देखें, फिर यहाँ आ गए, सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट और आसानी के साथ हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब हमारे पास जो चीज़ बाकी है वो है फूटर। तो अब हम फूटर की तरफ आते हैं और ये देखें, ये फूटर है। ठीक है,